बच्चों को गर्मियों में सबसे पसंद है कुल्फी, तो दिला दीजिए। पर कुल्फी दिलाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। एक तो गर्मी बहुत है, अब बाहर निकले कौन। फिर लगेगा कि घर पे बना दें, लेकिन घर पे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो आपको लगेगा छोड़ो। पर मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ घर पे मिलने वाले डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कैसे कुल्फी की बेस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब। इन ठंडी ठंडी कुल्फियों को बनाने के लिए हमने 3 अलग अलग बेस लिए हैं। पहला है ब्रेड, दूसरा कस्टर्ड पाउडर और तीसरा कंडेंस मिल्क। और इसी बेस में हम डिफरेंट फ्लेवर ऐड करेंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो और चॉकलेट। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं ये ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी, जिसमें बेस मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर का। मैंगो कुल्फी है तो सबसे पहले हम लेंगे मैंगो। यहाँ पे मैंने एक बड़ा मैंगो लिया है और उसको छिल लिया है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मैंगो का पल्प निकाल लेना है। और हाँ, मैंगो जितना येलो और मीठा हो, कुल्फी हमारी उतनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे सारा पल्प निकालकर हमें ब्लेंडर जार में अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ताकि इसका एक स्मूथ और फाइन पेस्ट बन जाए। और दूसरी तरफ दूध को गरम कर ले। यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। फुल क्रीम दूध से कुल्फी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब जब तक दूध गरम हो रहा है तो दूसरी तरफ कटोरी में डालें 3 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर और उसमें हल्का गुनगुना दूध डालकर इसका एक पेस्ट बना ले। यहाँ देख सकते हैं कि कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिल गया है और देखेंगे कि यहाँ दूध भी गर्म हो गया है। तो कस्टर्ड पाउडर के पेस्ट को दूध में डालकर लगातार चलाते हुए मिला लें, ताकि ये अच्छे से मिल जाए और इसमें लम्प्स यानी कि गुठलियाँ भी फॉर्म ना हो। तो इसे लगातार चलाते रहें। अब मिठास के लिए यहाँ पे डालेंगे चीनी। चीनी को आप आम की मिठास के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी अगर आपका आम बहुत मीठा है तो चीनी को कम रखें, नहीं तो आप ज्यादा चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे कि हमारा कस्टर्ड लगभग बनके तैयार है। लगभग मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट में ये हो जाता है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दे और इसे ठंडा होने रख दे। अब कस्टर्ड यहाँ ठंडा हो गया तो मैंगो पल्प में कस्टर्ड को मिला दें। आप चाहे तो इसे बीटर या ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ताकि टेक्सचर बहुत अच्छा है और एकदम फाइनली आपस में मिल जाए। तो यहाँ आप देखेंगे एक मैंगो कुल्फी का बेस एकदम तैयार है। तो बस फाइनली इन्हें कुल्फी मोल्ड्स यानी कि सांचों में डाल दे। और सांचों में डालने के बाद इन्हें लगभग 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में जमने रख दे। तो दोस्तों यहाँ पे कुल्फी स्टिक में जनरली 1 घंटे फ्रीज होने के बाद ही यहाँ पे लगाती हूँ, ताकि वो अच्छे से फर्म हो जाए। और 7 से 8 घंटे जमाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी मैंगो कुल्फी बनके तैयार है। और दोस्तों क्योंकि ये कुल्फी हमने घर पे होममेड ही बनाई है, तो ये बच्चों के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन है। तो गर्मी आ गई है, जरूर ये कुल्फी बच्चों के लिए बना के अपने फ्रिज में ही रख दे, कि जब भी उन्हें कुल्फी आइसक्रीम खाने का मन करे झटपट फ्रिज में जाए और निकाल के खाएं। तो नेक्स्ट कुल्फी है हमारी ये स्ट्रॉबेरी कुल्फी, जिसमें बेस है हमारा फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी काटने का एक छोटा सा हैक ये है कि जनरली जो स्ट्रॉबेरी होती है दोस्तों, उसके जो ऊपर का टिप होता है वो थोड़ा खट्टा होता है। इस हिस्से को यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे और बाकी हिस्से को हम काट कर ब्लेंडर जार में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसका एक फाइन पेस्ट बन जाए। वैसे तो आप बेस बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चीनी और स्ट्रॉबेरी को पैन में पका लेना है। स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बन गया। अब दूसरी तरफ हम लेंगे फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है और मैं इसे ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का नेचुरल स्वीटनेस मेंटेन करना चाहती थी टेस्ट में, इसीलिए मैंने कुछ भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क और शुगर ऐड कर सकते हैं स्वीटनेस के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एकदम अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और इसके बाद बस इसे जैसे हम नॉर्मल कुल्फी जमाते हैं वैसी जमाने रख देंगे। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड्स नहीं है तो आप इस तरीके के डिस्पोजेबल कप भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी में थोड़ा सा टूटी फ्रूटी मिला दी है, ताकि अच्छे से ये कलरफुल दिखे। तो बस इसको जमा दे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में।
7 से 8 घंटे बाद आपकी ये यमी स्ट्रॉबेरी कुल्फी भी बनके तैयार है। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि हमारी कुल्फी 7 से 8 घंटे में नहीं जमी। वो टोटली डिपेंड करता है आपके फ्रीजर के टेम्परेचर पे। तो 7 से 8 घंटे के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी कुल्फी बनके तैयार है। नेक्स्ट फ्लेवर की कुल्फी है हमारी चॉकलेट फ्लेवर, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है डेयरी मिल्क चॉकलेट। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट या नॉर्मल चॉकलेट भी ले सकते हैं, बट डेयरी मिल्क इजीली अवेलेबल होती है तो मैंने इसलिए डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है। अब डबल बॉयलर मेथड से हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है जिसपे पानी डाल दिया और उसके ऊपर छन्नी लगाकर चॉकलेट को मेल्ट होने रख दिया है। तो यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट हो गई है, यानी फ्लेवर तो रेडी है। अब इसके बेस को हम बनाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस जिसके कॉर्नर्स मैंने काट लिए हैं। अब इन ब्रेड के मैं पीसेस करके उसे फाइन ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्रेड एकदम ग्राइंड हो गई है। अब दूसरी तरफ पैन में मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध और दूध को गरम कर लिया है। जैसे ही दूध हल्का गुनगुना गरम हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को डायरेक्ट ना डालकर पहले मैंने एक छोटी कटोरी में इसका घोल तैयार कर लिया और फिर इसे दूध में मिला लिया है। इसके बाद अब हम इस दूध को तब तक पकाएंगे कि जब तक ये घट के आधा ना हो जाए। और फ्लेवर ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने डाला है वेनिला एसेंस और मिठास के लिए डाला है कंडेंस मिल्क आधा कप। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो इसकी जगह आप शुगर डाल सकते हैं मिठास के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसी में हम अपनी ब्रेड को भी मिला देंगे जो हमने अच्छे से ग्राइंड की थी और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये घट के आधा ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा दूध घट के आधा हो गया है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी दानेदार है। तो यहाँ पे हम डालेंगे चॉकलेट को और चॉकलेट को भी अच्छे से मिला देंगे। साथ में अगर आपको इसको थोड़ा और फ्लेवर डालना है तो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर भी मिला के डाल सकते हैं। इससे इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा प्लस कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और बस यहाँ पे हमारा बेस तैयार है। अगर आपको थोड़ा स्मूथ बेस चाहिए तो आप इसे अच्छे से बीटर में ब्लेंड कर सकते हैं और अगर थोड़ा दानेदार बेस चाहिए तो आप इसे बिना ब्लेंड किए हुए भी मोल्ड्स में डालकर जमा सकते हैं। तो बस बाकी कुल्फियों की तरह इन्हें भी फ्रीज़र में जमा लें 7 से 8 घंटे के लिए। जैसे कि दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि स्टिक में लगभग 1 घंटे बाद डालती हूँ ताकि वो अच्छे से फर्मली लग जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ये चॉकलेट कुल्फी भी बनके तैयार है, या यूँ कह लीजिए कोको चॉकलेट कुल्फी भी बनके तैयार है। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कौन सी बेस को ट्राई किया और आपने उसके साथ क्या फ्लेवर ऐड किया। मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगी और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।